स्पोर्ट्स के मैदान में कुछ खिलाड़ियों को बिग मैच प्लेयर कहा जाता है। केस इन पॉइंट इमरान खान। ये लोग प्रेशर सिचुएशंस में अपनी ए गेम पे होते हैं। एंड स्पोर्ट्स यूनिक है बिकॉज इसमें प्रेशर काफ़ी हाई होता है। अनलाइक इन रियल लाइफ, इन स्पोर्ट्स विनिंग एंड लूजिंग इज ब्लैक एंड वाइट एंड द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग। तो हारने का खौफ भी है और लोग क्या कहेंगे ये डर भी। नेचुरली देन स्पोर्ट्स एक अच्छी फील्ड है टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस ऑन परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो फिगर आउट हाउ वी कैन ओवरकम दैट। यही गोल है हमारी आज की किताब द प्रेशर प्रिंसिपल का, रिटन बाय डॉक्टर डेव ऑलरेड। डॉक्टर डेव ऑलरेड का शुमार दुनिया के बेहतरीन स्पोर्ट्स और परफॉर्मेंस कोचेज में किया जाता है। इन्होंने रग्बी के लेजेंड जॉनी विल्किंसन के साथ काम किया है, फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 इन गोल्फ लुक डोनाल्ड के साथ काम किया है। And in terms of teams, he's worked with the English rugby team, the English cricket team, and premiership teams like Manchester City and Sunderland. किताब में प्रेशर से मुराद वो गैर ज़रूरी ख्याल हैं जो शऊरी तौर पे और लाशऊरी तौर पे इम्पैक्ट करते हैं हमारी ability to execute a process को. So it's external factors and the internal processing of those external factors which becomes a hurdle in our ability to execute a skill. So it's not just a gap in the skill, but a gap in the ability to execute that skill under pressure. आपको भाई प्रेजेंटेशन स्किल्स में ठीक ठाक महारत रखता है, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन के दौरान मेरे कोई एक्स कॉलीग्स या मेंटोर्स आके कमरे में बैठ जाएं तो बॉस यहाँ बहुत मुश्किल हो रही है। मुमकिन है कि आप माहिर हो कमरे के कोने में पड़े डस्टबिन में अपनी सीट से कचरा फेंक रहे हैं, लेकिन अगर सारा दफ्तर आपका ये थ्रो देखने आ जाए और लोग आपके हक में और आपके खिलाफ नारे लगाने लगे तो आपकी ये एबिलिटी इस प्रेशर से impact हुई। This is the impact of pressure and this is the kind of pressure that the book deals with. इस वीडियो में I'll share with you 7 pillars of performance from the book. And this first pillar is the source of many of the issues we face when we are under pressure. तो जब आपका पूरा दफ्तर आपका थ्रो देखने के लिए आ जाता है तो आप क्या महसूस करते हैं? जब मैं प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहा होता हूँ और मेरे कॉलीग्स आके कमरे में बैठ जाते हैं तो मैं क्या महसूस करता हूँ? या मैं गाड़ी चला रहा हूँ जवानी में और अब्बू आके पैसेंजर सीट पे बैठ गए तो मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? एंग्जाइटी। एंग्जाइटी एक मेंटल और इमोशनल रिएक्शन है टू द प्रेशर दैट आई फील इन अ सिचुएशन। इसकी वजह से मुझे घबराहट होने लगी। एंग्जाइटी दो तरह की होती, ट्रेट एंग्जाइटी और स्टेट एंग्जाइटी, और आपके भाई के पास दोनों है अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेट एंग्जाइटी वो एंग्जाइटी है जिसमें आप एक जनरल लेवल ऑफ एंग्जाइटी फील करते हैं। आपकी ज़िंदगी एंक्शसली गुजरती है, आप किसी भी नई सिचुएशन में जाते हैं तो आपको अजीब सा लगता है, आपको दावतों पर जाना अच्छा नहीं लगता, रोज़ सुबह दफ्तर के अंदर दाखिल होना आपके लिए एक मुश्किल प्रोसेस होता है। इसके बरक्स स्टेट एंग्जाइटी वो एंग्जाइटी है जो कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में आती है। आप उस सिचुएशन में घबराहट महसूस करते हैं, प्रेशर महसूस करते हैं और जब वो सिचुएशन गुजर जाती है तो आप रिलेटिवली कंफर्टेबल हो जाते हैं। स्टेट एंग्जाइटी का एक और नाम परफॉर्मेंस एंग्जाइटी भी है एंड दिस इज द टाइप ऑफ एंग्जाइटी दैट द प्रेशर प्रिंसिपल डील्स। अहम बात यह है कि स्टेट एंग्जाइटी का ताल्लुक होता है एक खतरे की परसेप्शन से, और ये खतरा यूजुअली होता है नाकामी का। फिर मैंने शॉर्ट मिस कर दिया तो क्या होगा? अगर मैं प्रेजेंटेशन में फ्रीज कर गया तो क्या होगा? अगर इंटरव्यूअर ने मुझसे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब मुझे नहीं पता तो क्या होगा? अगर खुदा ना खास्ता हमें लगे कि भाई प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई, इंटरव्यू मेरा ठीक नहीं गया, तो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स ये होता है कि हम दोबारा उस सिचुएशन में जाने से घबराते हैं। अवॉइडेंस विच इज ए स्ट्रेटजी बट इट्स क्वाइट अ फारिग स्ट्रेटजी। लेट मी एक्सप्लेन। 2006 से 2019 तक डॉक्टर डेव एलरेड ने इंग्लिश क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच के साथ काम किया। सो दिस वाज द एरा ऑफ जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड and of Chris Wokes and Ben Stokes. During practice, they put the English bowlers through a specific test. Pitch पे stump से थोड़ी दूर उन्होंने 72 inches by 12 inches का एक टारगेट सेट किया और सब बॉलर्स को ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि भाई every time you hit the target you get a point. इस टेस्ट के नतीजे में बॉलर्स में अच्छी camaraderie हुई and eventually सब बेहतर टारगेट लेने लगे। थोड़ी देर बाद इस चैलेंज की लैंग्वेज चेंज कर दी गई। जहाँ पहले hitting the target was giving the bowlers points, this time around they went into elimination and said every time you miss the target, you're out of the game. This resulted in a massive deterioration in performance. जब bowlers का ध्यान hitting the target से not missing the target पे गया, उनकी performance डिक्रीज कर गई, क्योंकि ज्यादातर बॉलर्स नेगेटिव आउटकम को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, तो नेचुरली दे वर इमेजिनिंग द नेगेटिव आउटकम एंड व्हेन यू इमेजिन द नेगेटिव आउटकम तो उसका इम्पैक्ट आपकी फिजियोलॉजी पे होता है। यू टेंड टू टेंस अप, यू टेंड टू गेट मोर नर्वस,
दिस रिजल्ट ये हुआ कि ज़्यादातर बॉलर्स ने शॉर्ट बॉल्स डालना शुरू कर दिया बिकॉज नर्वसनेस और टेंशन में आपकी बॉडी कर्ल अप कर जाती है। बॉलर्स का बॉलिंग आर्ट छोटा हो गया एंड इंस्टेड ऑफ हिटिंग द टारगेट दे स्टार्टेड हिटिंग द पिच मच बिफोर। आपका दिमाग तस्वीरों में सोचता है। जब आप सोचते हो कि आप क्या चाहते हो तो आपका दिमाग इमेजिन करता है कि आप क्या चाहते हो, लेकिन जब आप सोचते हो कि आप क्या नहीं चाहते तो आपका दिमाग इमेजिन करता है वो रिजल्ट जो आप नहीं चाहते। When you're imagining what you want, the likelihood of that happening increases. When you're imagining what you don't want, the likelihood of that happening also increases. इसीलिए एक रूल ये है कि हमेशा desired result पे फोकस करें। ये हमारी apprehensions को exhilaration में तब्दील कर देता है और हमारी anxiety को excitement में बदल देता है। In the book, there's a great quote by an Olympic basketball coach, Jack Donahue. It's not a case of getting rid of the butterflies. It's a question of getting them to fly in formation. लेकिन इनको formation में कैसे apply करें? This is where the concept of C to J comes in. Dave Alden ने ये concept rugby goal kickers के साथ develop किया था. And the C and the J are representations of the movement of the leg when the rugby players kick the ball. जो लोग C पैटर्न में बॉल को किक करते हैं उनकी डायरेक्शन ऑफ द किक इज अ वेरी स्मॉल पार्ट इन द मूवमेंट ऑफ द लेग, whereas जो लोग J पैटर्न में किक करते हैं उनकी मूवमेंट में द डायरेक्शन ऑफ द किक इज अ लार्जर पार्ट ऑफ द मूवमेंट व्हिच इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ हिटिंग द बॉल इन द राइट डायरेक्शन। डेव वॉलर की ऑब्जर्वेशन में जब प्लेयर्स प्रेशर में आते हैं तो उनकी बॉडी कर्ल अप कर जाती है, कंधे झुक जाते हैं, उनका पोस्चर टेढ़ा हो जाता है, उनकी ब्रीथिंग शैलो हो जाती है, जो सब फिजिकल निशानियां हैं कि अब आप दबाव का शिकार है। और ज्यादातर रग्बी गोल किकर्स दबाव में सी पैटर्न को फॉलो करने लगे। डेव अपने प्लेयर्स के साथ जे पैटर्न पे फोकस करते हैं और जे पैटर्न की किक को नॉर्म बनाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करते हैं कि प्लेयर्स अपनी ब्रीथिंग को डीप रखें, अपने कंधों को पीछे रखें, अपनी चिन अप रखें, अपना पोस्चर स्ट्रेट रखें। दे नीड टू बी बिग। एक बेहतरीन एग्जांपल जे टाइप बॉडी लैंग्वेज की इमरान खान है। चिन अप, शोल्डर्स बैक, कूल कैट। डेव ऑलरेड किताब में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी एक जे टाइप प्लेयर के तौर पे मुतारिफ कराती। सी तो जे एक कंटिन्यूम है। जरूरी नहीं कि आप मुकम्मल तौर पे सी में हो और जरूरी नहीं कि आप मुकम्मल तौर पे जे में हो। करना सिर्फ ये है कि प्रेशर सिचुएशन में जाने से पहले, प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले, इंटरव्यू के कमरे में दाखिल होने से पहले आपने अपने कमांड पोस्चर को करेक्ट करना है। कंधे पीछे करने हैं, चिन ऊपर करनी है, ब्रीदिंग को डीप करना है और अपनी अवेयरनेस को अपने काबू करना है। यू नीड टू गो इनटू द जे फॉर्मेट, बी बिग एंड टी इन कमांड। 2009 के समर में डेव ऑलरेड ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के कोचिंग मैगजीन ऑन द अप के लिए एक आर्टिकल लिखा विद द टाइटल द मोस्ट पावरफुल परफॉर्मेंस ड्रग नाउ बीइंग यूज्ड इन इंग्लिश क्रिकेट। दैट ड्रग was language. लैंग्वेज प्रेशर प्रिंसिपल का एक अहम हिस्सा है और इसका इम्पैक्ट तमाम प्रिंसिपल्स पे दिखाई देता है। लैंग्वेज का इम्पैक्ट वाज क्लियरली हाईलाइटेड इन एन एग्जांपल दैट डेव शेयर्स इन द बुक। न्यूयॉर्क सिटी में स्टूडेंट्स के दो ग्रुप बनाए गए और इन्हें वर्ड्स अनस्क्रैम्बल करके मायने खेज जुमले बनाने की एक टास्क दी गई। फर्क यह था कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के अल्फाज में वो वर्ड्स लाइक rude, impatient, unhinged, unapologetic and the like, और दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिस्ट में अल्फाज थे patient, polite, courteous, kind, nice, noble। ये अल्फाज कुछ न्यूट्रल अल्फाज के अंदर छुपे थे, इसलिए इट वाज नॉट इजी टू पिक देम आउट पर से। टेस्ट ये था कि स्टूडेंट्स ने इन अल्फाज को अनस्क्रैम्बल करना था और अपने अपने मायने खेज जुमले तैयार करने थे। वंस द सेंटेंसेस वर रेडी दे हैड टू टर्न इन देयर टेस्ट शीट्स टू द पर्सन स्टैंडिंग एट द रिसेप्शन। मजे की बात यह है कि रिसेप्शन पे खड़े अटेंडेंट एक पर्सनल गुफ्तगू में एक रैंडम इंसान के साथ बेहद बिजी थे। देखना यह था कि क्या इन दोनों ग्रुप्स का रवैया मुख्तलिफ होगा विद दिस अटेंडेंट, और उनका रवैया मुख्तलिफ था। जिन लोगों ने एग्रेसिव अल्फाज देखे थे उन्होंने 5 मिनट के अंदर अंदर इंटरप्ट किया उस गुफ्तगू को और अपना टेस्ट पेपर सबमिट कराने की कोशिश। और जिन लोगों के पोलाइट, काइंड, नाइस, नोबल अल्फाज थे उसमें से 82% स्टूडेंट्स डिड नॉट से एनीथिंग एट ऑल एंड वेटेड फॉर देम टू फिनिश देयर कॉन्वर्सेशन। अल्फाज असर रखते हैं और अल्फाज को पुरअसर बनाने का एक बेहतरीन तरीका है रीफ्रेमिंग, लुकिंग एट द सेम सिचुएशन एंड द सेम फैक्ट्स बट फ्रॉम अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ग्लास हाफ फुल या ग्लास हाफ एम्प्टी। मिसाल के तौर पे क्लाइंट प्रेजेंटेशन से पहले ये सोचना, हाय अल्लाह कोई गलती ना हो जाए, गलती हो गई तो पता नहीं क्या सोचेगा क्लाइंट मेरे बारे में, एज अपोज टू ये सोचना यार मैंने प्रैक्टिस अच्छी की है, आई विल स्माइल एंड गो थ्रू इट, सामने वाला भी मेरी तरह इंसान ही है, कोई नहीं। एनुअल अप्रेजल की मीटिंग से पहले ये सोचना
यार कोई गलती ना निकाल दें, ये मुझे ज़हर लगता है जब ये कीड़े निकालते हैं काम में, वर्सेस ये सोचना कि मज़ा आए, अगर कोई मज़े का फीडबैक मिले फॉर इम्प्रूवमेंट। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी जान लगाई है, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर मेकिंग थिंग्स बेटर। आपके अल्फाज का चुनाव आपको सिचुएशन को रीफ्रेम करने की एबिलिटी देता है, और ये रीफ्रेम आपके एक्सपीरियंस को बदल दे। मैंने अपने छोटू को हमेशा बताया है कि स्ट्रगल करने से इंसान स्ट्रांग हो जाता है। तो जब हम मुक्षपुरी को हाइक कर रहे थे, तो 2 ढाई घंटे हाइक करने के बाद छोटे मियाँ मुझे कहते हैं, "मामा मेरी लेग्स में हर्ट हो रहा है, लेकिन मैं चलता रहूँगा तो फिर मैं और स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ।" अनफॉर्चुनेटली इन सो मेनी प्लेसेस वी सी नेगेटिव लैंग्वेज बीइंग यूज्ड एंड अब्यूज्ड इंसेसेंटली। को बर्न नहीं मार देना, को कैच नहीं ड्रॉप कर देना, व्हाइट बॉल नहीं करा देना, देर से नहीं पहुँचना, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। ये सब डोंट मिस माइंडसेट का हिस्सा है, एंड लाइक वी सेड अर्लियर, जब आप डोंट मिस माइंडसेट में होते हो, तो योर माइंड इज़ एक्चुअली इमेजिनिंग द थिंग दैट यू डोंट वांट इट टू डू, एंड इट विल डू इट। अल्फाज का दुरुस्त इस्तेमाल कोई भी स्किल सीखने और इसको प्रेशर में इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। एंड डेव ऑलरेडी सेज दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग नेगेटिव लैंग्वेज वी शुड यूज प्रोडक्टिव लैंग्वेज, लैंग्वेज दैट क्लियरली हेल्प्स द अदर पर्सन विजुअलाइज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो जब छोटे भैया झूलों पे चढ़ रहे होते हैं, तो उनको ये नहीं कहना है कि ओ भाई गिरना नहीं, फिसलना नहीं, गिर नहीं जाना। आपने ये कहना है कि यार पैर ठीक से जमाएं, फोकस करें, एक वक्त पे एक पैर रखें, सो दैट द किड इमेजिन्स व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड एग्जीक्यूट्स इट वेल। नाउ सी टू जे, बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज का दुरुस्त इस्तेमाल, ये दोनों बड़े फाउंडेशनल फैक्टर्स हैं हमारे तमाम पिलर्स ऑफ परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन देव ऑलरेडी जानते हैं कि इट्स ईजियर सेड देन डन, एंड दैट्स वेयर द नेक्स्ट पिलर कम्स इन, मैनेजिंग लर्निंग। सीखने का अमल एक मुश्किल अमल है। जब भी आप अपनी करंट एबिलिटी से ज़्यादा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हो, तो द चांसेस ऑफ यू मेकिंग ए मिस्टेक go up, and we don't like making mistakes। इसीलिए रिलेटिवली कामयाब बैट्समैन अपनी कमजोरियों पे काम नहीं करते। भाई अगर मैं शॉर्ट बॉल के लिए कोई नया शॉट खेलने की कोशिश करूंगा, तो अजीब अगली सा लगूंगा, ग्रेस भी नहीं होगी शॉट में। इससे बेहतर है कि मैं वही शॉट खेल के आउट होता रहूं जो मैं पिछले 4 साल से खेल रहा हूँ। इधर डेव इंट्रोड्यूस कराते हैं द आइडिया ऑफ द अगली जोन। अगली जोन वो जगह है जहां आपकी इंटेंशन और एग्जीक्यूशन में गैप हो। जैसे व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग द रोप्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो मेरे मेंटोर जो है वो एक मार्कर के साथ अक्सर ट्रेनिंग के दौरान खेलते रहते, और मुझे इतना कूल लगता था कि यार ये मार्कर से खेल रहे हैं। मैंने कई दफ़ा इसकी प्रैक्टिस की और ट्रेनिंग सेशंस के दौरान पेन हिलाने की और एग्ज़िबिट है। तो जब मैं ट्रेनिंग सेशन में ये करता हूँ, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि यार इतना बड़ा तू ट्रेनर हो गया सी, लेकिन पेन तेरे से नहीं घूम रहा। बट द आइडिया इज़ दैट दिस डिस्कम्फर्ट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बी एबल टू प्रैक्टिस अ स्किल अंडर प्रेशर। यहाँ डेव हमारे दिमाग में बनने वाले साइनेप्सिस की बात करते हैं। एवरी टाइम यू ट्राई अ न्यू स्किल, आपके दिमाग में एक नया पैटर्न बनता है। जब ये पैटर्न पहली दफ़ा बनता है, तो ये एक घना जंगल है, यहाँ से गुजरना मुश्किल है, और आपको काफ़ी फोर्स लगानी पड़ती है इस सफ़र को पूरा करने के लिए। लेकिन जब इस साइनेप्स पे, इस रास्ते पे लोग रेगुलरली चलना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ी देर बाद यहाँ एक रास्ता बन जाता है, और अगर आप ये काम बार बार करते रहें, तो इवेंचुअली इधर एक मोटरवे बन जाएगा जिसपे आप शुपूं शुपूं करके गुजर जाएंगे। ये एक्टिविटी आपकी अगली जोन से निकल के आपके कंफर्ट जोन का हिस्सा बन जाएगी। जब मैं छोटा था, तो मैं रोज शाम को अपने बड़े भाइयों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए घर के पास एक ग्राउंड में जाता। असर के वक्त हमारी क्रिकेट का खेल शुरू होता था और मेरे फील्डिंग का काम शुरू होता, और मगरिब की अजान की इब्तिदा पे मुझे बैटिंग के लिए बुलाया जाता था। जितनी देर में मैं बाउंड्री से भाग के पिच तक पहुंचता था, इससे कम वक्त में अपनी विकेट को डिफेंड कर पाता था पिच पे, लेकिन मैं रोज एक्साइटेड होता था। आज मैंने फिर ट्राई कर। अब फास्ट फॉरवर्ड करें, इसी बच्चे को 30-35 साल आगे, ये दफ्तर में कोई नाइट मैच खेलने के लिए कहीं चला जाता। अगर किसी बॉलर से ये पहली बारी में आउट हो जाए, तो अगली दफा ये कोशिश करेगा कि यार इस बॉलर को मैंने नहीं खेलना, मुझे कोई आसान वाला मिल जाए। क्यों? क्योंकि बहुत बेइज्जती हो जाएगी बॉस, देयर इज टू मच एट स्टेक। लोग क्या सोचेंगे? कहने को तो हम बड़े हो गए हैं, लेकिन नाकामी पे बचपन से ज्यादा बचकाना रिस्पॉन्सेज हमारे होते हैं। नहीं मैंने नहीं करना, नहीं मुझे कोई और करा दे, नहीं मैं एक्चुअली थका हुआ हूँ, एक्चुअली मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, याडा याडा या। टेक अ लेसन फ्रॉम आवर यूथ, बी एक्साइटेड टू ट्राई। देव कहते हैं कि अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस को छोटा और रेगुलर रखें। बजाय इसके कि महीने में एक दफा 3 घंटे की प्रेजेंटेशन दे दें, आप रोज 15 मिनट की कोई टॉप दे दिया करें। बजाय इसके कि आप महीने में एक दफा 3 घंटे जाके स्विमिंग करें, आप हफ्ते में आधा घंटा स्विमिंग कर दिया करें। दिस ब्रेक इन बिटवीन हेल्प्स अस इंटरनलाइज द प्रोसेस एंड पॉलिश आवर स्किल बेटर।
एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी जो डेव शेयर करते हैं वो है आउटकम अवॉइडेंस, यानी जब आप प्रोसेस पे काम कर रहे हैं तो रिजल्ट की फिगर छोड़ दे। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल क्रिकेट नेट्स है। आपको नहीं पता कि गेंद चौके या छक्के पे जा रही है कि नहीं, आपने सिर्फ ये देखना है कि भाईजान क्या मैंने बैट और बॉल को कनेक्ट किया या नहीं। रिजल्ट के ख्याल को अपने जहन से निकाल दें, सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटेंशन और अपनी एग्जीक्यूशन को मैच करने की कोशिश। ऑल दी स्ट्रेटजीज लीड अस टू आवर नेक्स्ट पिलर ऑफ परफॉर्मेंस, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट बैलेंस। पोशीदा और वाजे का मीजान। मिसाल के तौर पे जब हम बैटिंग करते हैं तो हम कहते हैं भजन वॉच द बॉल। वी वॉच द बॉल इज द एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन। इसके साथ बहुत सारी चीजें इम्प्लिसिट हैं। क्या इम्प्लिसिट है? स्टैंड ठीक करें, बॉलर के हाथ से बॉल निकलती हुई देखें, पहली फुट मूवमेंट करें लाइन एंड लेंथ के लिए, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। इसकी मिसाल एक आइसबर्ग की है। द टिप ऑफ द आइसबर्ग आउट ऑफ द वाटर इज द एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, लेकिन द वास्ट एक्सपेंस ऑफ द आइसबर्ग इज द इम्प्लिसिट इंस्ट्रक्शन। आपने इसके साथ साथ क्या क्या चीजें और करनी है। एक थॉट एक्सपेरिमेंट करें। मैं आपको गाड़ी में बिठा के इम्तियाज या अल फतह स्टोर के सामने ले जाता हूँ। सारे पार्किंग स्पॉट्स फुल हैं, गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह नहीं है, तो हम सड़क पे रुकते हैं, देखते हैं अभी ज्यादा रश नहीं है, दूर एक ट्रैफिक वार्डन खड़े हैं। मैं आपसे कहता हूँ यार भाग के जाए, 1 लीटर दूध, 1 डब्बा रोटी और 6 अंडे ले। बिफोर द वार्डन कम्स टू अस एंड सेज कि भाई गाड़ी मूव करें, चांसेस आर अगर चेकआउट पर रश नहीं हुआ तो आप ये काम कर सकते। लेकिन हम इमेजिन करेंगे मैं आपसे तो गाड़ी रोक के कहूँ कि भाई 4 बीन की टिक्कियाँ, एक बड़ा सर्फ, एक जूस का डब्बा, 1 लीटर दूध, 6 अंडे, एक लो फैट दही, एक आयोडेक्स का बाम, 1 डब्बा रोटी। तो इम्कान इस चीज का है कि या तो आप चीजें भूल जाएंगे या हमारा चालान हो जाएगा, या ऐन मुमकिन है कि दोनों काम हो। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12। कहने का मकसद ये है कि प्रेशर में जितनी कम चीजें याद करनी पड़े उतना बेहतर है। जैसे स्क्वाश कोचेस प्लेयर्स को 2 लफ्ज देते हैं याद करने के, बाउंस एंड हिट। एवरी टाइम द बॉल हिट्स द वॉल एंड बाउंसेस ऑन द फ्लोर, you say bounce. Then when it hits your racket, you say hit, bounce, hit. This is the explicit instruction. Everything else is implicit. ट्रेनिंग या फैसिलिटेशन की दुनिया में हम इसको ब्रीफ एक्टिविटी डीब्रीफ भी कहते हैं। The explicit instruction is कि ब्रीफ करें, एक्टिविटी रन करें और डीब्रीफ करें। अगर हम ब्रीफ के फोल्डर को डबल क्लिक करें तो इसके अंदर बहुत सारी तफसील निकल के आ जाती है। भाई आपने फ्रेम करना है, इंस्ट्रक्शंस क्लियरली शेयर करनी है, क्लैरिटी करनी है कि समझ आ गई है बात के नहीं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन प्रेशर सिचुएशन में आपने इस फोल्डर को डबल क्लिक नहीं करना। डबल क्लिकिंग द फोल्डर इज अकिन टू ओपनिंग ए पेंडोराज बॉक्स। मैच कंडीशंस में फोल्डर्स आपके लिए क्लियर और इजी टू स्पॉट होने चाहिए, इजी टू रिमेंबर होने चाहिए, लेकिन आप में इनके अंदर नहीं गया। जो प्लेयर्स और टीम्स इंपॉर्टेंट सिचुएशंस में चोक करते हैं वो अक्सर यही गलती करते हैं कि जब वो एक एडवांटेज की पोजीशन पे आ जाते हैं, जब कोई अंडरडॉग इस तरह फॉर्म करता है कि वो अनएक्सपेक्टेडली एक बेहतरीन पोजीशन में पहुंच जाता है, तो फिर दे वांट मेक श्योर कि यार हम यहाँ से हारे नहीं। एंड इस प्रेशर में दे एंड अप ओपनिंग द फोल्डर कि हर बेसिक्स जरा चेक कर लें, सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। और जब आप उस फोल्डर में चले गए तो यू विल नॉट बी एबल टू क्रॉल योर सेल्फ बैक आउट ऑफ इट। नतीजा ये होता है कि आप एक अच्छी पोजीशन पे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप वहां से आगे नहीं बढ़ पाते। तो जब आप अपने बच्चे के एनुअल प्ले या परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस प्रैक्टिस में तो आप ये कह सकते हैं कि भाई बॉडी लैंग्वेज ठीक करें, मुस्कुराएं, आई कांटेक्ट करें क्राउड से, टोन ठीक रखें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अब जब बच्चा स्टेज पे जाने लगा है तो आपने ये फोल्डर नहीं खोलना। आपने उसको कहना है भाई चिन अप, स्माइल, हैव फन, खलास, जस्ट द टिप of the iceberg. The next pillar of performance is behavior. The idea of learning to perform under pressure is best achieved through behavior training. और डॉक्टर डेव एलरेड किताब में behavior training को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: रिपेयर, ट्रेनिंग, मैच। रिपेयर का मतलब है माइक्रो टेक्निक्स पे काम करना। जिन फोल्डर्स को हम खोलने का मना कर रहे थे वो रिपेयर के दौरान खोले जाते हैं और हर फोल्डर की हर डॉक्यूमेंट को ठीक से प्रैक्टिस किया जाता है। मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स के प्रोग्राम में जब हम प्रेजेंटेशन डिलीवरी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम पहले रिपेयर में जाते हैं, यानी कि हम टोन के दुरुस्त इस्तेमाल को अलहदा प्रैक्टिस करते हैं, जेस्चर्स के दुरुस्त इस्तेमाल को अलहदा प्रैक्टिस करते हैं, स्पेस का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जाए इसको एक मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं। जब हम ये तमाम माइक्रो स्किल्स अलहदा अलहदा प्रैक्टिस कर लेते हैं, लोगों को इंडिविजुअली इन पे फोकस करने का मौका मिल जाता है, तो फिर हम रिपेयर की स्टेज से निकल के ट्रेनिंग की स्टेज में आते हैं। ट्रेनिंग की स्टेज में हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम रिपेयर वाले सीक्वेंस को एक फोल्डर के तौर पे कैसे एग्जीक्यूट करें। ये काम हम एक आईने के सामने या एक कैमरे के सामने बैठ के कर सकते। वंस यू डन दैट, देन यू गो इनटू द थर्ड स्टेज विच इज मैच। और मैच का मतलब है कि आप मैच कंडीशन को जितना क्लोजली रेप्लिकेट कर सकें वो करें।
तो अगर आपने किसी मखसूस प्रोजेक्टर और लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन देनी है तो उसको ले आएँ। अगर आपने किसी मखसूस ऑडिटोरियम में प्रेजेंटेशन देनी है तो वहाँ प्रेजेंटेशन देते हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन से पहले आधा घंटा बैठे रहेंगे और सुस्त हो जाएँगे और दूसरे लोगों को सुनेंगे तो इसको भी रेप्लिकेट कर। इसकी एक मज़े की मिसाल डेव अपनी किताब में देते हैं। जब उन्होंने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करना शुरू किया तो उन्हें कोचिंग सेशन के लिए इनवाइट किया। कोचिंग सेशन क्योंकि हम पाकिस्तान में क्रिकेट देखते रहते हैं तो हमने देखे हैं बैटर्स और बॉलर्स और फील्डर्स सारे साथ में खड़े होते हैं, आके अपना वार्म अप करते हैं, फिर कोई ग्लव्स पहन के पैड्स लगा के बैटिंग पे चला जाता है, कोई बंदा बॉलिंग पे रन अप शुरू कर देता है और बॉलिंग करा देता है। इसी तरह का कुछ हाल इंग्लिश क्रिकेट टीम का था और डेव बैठे इनकी कोचिंग को देख रहे। जब कोचिंग सेशन पूरा हो गया तो कोचिंग स्टाफ ने डेव से फीडबैक मांगा, व्हाट डिड यू थिंक? और डेव ने अच्छा ही में कहा कि हाँ नहीं अच्छा था, मज़ा आया। जब उन्हें ज़्यादा पुश किया गया तो उन्होंने कहा भाईजान ये बिल्कुल ही फारिग है। फारिग इसलिए क्योंकि मैच की कंडीशन और प्रैक्टिस बहुत मुख्तलिफ है। एक टेस्ट मैच में पहली बॉल होती है, पहली बॉल का एक प्रेशर होता है, पहली बॉल अक्सर टोन सेट कर देती है आने वाले कुछ ओवर्स के लिए। दिस प्रेशर दैट अ बैटर और अ बॉलर फील्स ऑन द फर्स्ट बॉल इज नोवेयर टू बी फाउंड इन द प्रैक्टिस। इस मीटिंग के बाद इंग्लिश क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस सेशंस का फॉर्मेट चेंज कर दिया गया। बैटर्स और बॉलर्स अलग-अलग वार्म अप करते हैं और फिर मैच की कंडीशन को जितना क्लोजली रेप्लिकेट कर सकते हैं वो किया जाता है। बॉलर्स को 6 बॉलें दी जाती हैं, उसके बाद दूसरा बॉलर आता है, उसके दौरान पहला बॉलर फील्ड पे कहीं खड़े होकर बैट्समैन को ऑब्जर्व करता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज व्हाट क्रिएट्स इफेक्टिव बिहेवियर ट्रेनिंग अंडर प्रेशर। बिहेवियर ट्रेनिंग को मौसर बनाने के लिए एक और प्रिंसिपल जो अप्लाई किया जाता है वो है द एनवायरनमेंट। एवरीवन हैज अ प्लान till they get punched in the face. The thing with pressure situations is that they are unexpected. आपको नहीं पता कि डायरेक्टर साहब प्रेजेंटेशन में कौन सा सवाल पूछेंगे, आपको नहीं पता कि इंटरव्यूअर आपसे क्या सवाल करेंगे ड्यूरिंग द इंटरव्यू, आपको नहीं पता कि कस्टमर आपके साथ कौन सी ऑब्जेक्शन शेयर करेगा। दिस इज व्हाट मेक्स अ प्रेशर सिचुएशन अ प्रेशर सिचुएशन, द फैक्ट दैट इट इज अनएक्सपेक्टेड। इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को डील करने के लिए डेव ऑलरेडी एक ख्याल शेयर करते हैं जिसे कहा जाता है डिसलोकेटेड एक्सपेक्टेशन, यानी आप स्किल की प्रैक्टिस गैर मामूली कंडीशंस में करें। आई रिमेंबर जब मैं ट्रेनिंग का काम सीख रहा था और अक्सर मीटिंग्स में जाया करता था अपने मेंटोर के साथ, ऑन द वे टू द मीटिंग ही टर्न टू मी एंड से कि अच्छा भाई इस मीटिंग में आपने सुल्तान राही का जिक्र करना है और मैं जिक्र करूंगा सिंड्रेला का, इन अ वे दैट द क्लाइंट इज नॉट वियर्डेड आउट। अब उस वक्त तो इट वाज ऑल फन एंड गेम्स, बट लुकिंग बैक आई रियलाइज्ड कि दिस वाज ऑल वे टू प्रैक्टिस द स्किल of taking a conversation from and to unexpected places in difficult environment. At work, the mentor would get us to practice chunking in and chunking out, yani going broad and deep in a conversation. And then in unexpected situations, it asks you to employ these skills at will. हम मीटिंग में बैठे होते हैं and the client mentions e-learning and it's जी, yesterday Asif was talking about e-learning and he had this fascinating insight that he shared. आसिफ क्या कह रहे थे आप? मैं कुछ भी नहीं कह रहा था, मुझे तो पता भी नहीं है कि क्या बात हो रही है। द आइडिया इज दैट सच सिचुएशंस जिधर आपको अनएक्सपेक्टेडली प्रेशर में डाल दिया जाए बिफोर द एक्चुअल इवेंट हेल्प्स यू डेवलप दिस मसल एंड स्ट्रेटजीज दैट यू कैन देन यूटिलाइज इन द एक्चुअल इवेंट अंडर प्रेशर। हमारा अगला और आखिरी पिलर है सेंसरी शटडाउन। सेंसरी शटडाउन का लफ्ज फाइटर पायलट की ट्रेनिंग्स में से आता है। जब को फाइटर पायलट जहाज में डॉग फाइट में जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करता है और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करता है तो उनकी अवेयरनेस डिक्रीज करने लगती है। दिस डिक्रीज इन अवेयरनेस इज कॉल्ड अ सेंसरी शटडाउन। इट्स एक्चुअली अ फिजिकल फिनोमेना दैट अकर्स और इसके लिए पायलट्स को ट्रेन किया जाता है। एक पायलट की ट्रेनिंग में द एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन इज फ्लाई, नेविगेट, कम्युनिकेट, एडमिनिस्ट्रेट। फ्लाई का मतलब जहाज उड़ाएं, नेविगेट का मतलब नक्शे वक्शे पे देखेंगे किधर पहुंचे हैं, कम्युनिकेट का मतलब अपने फॉर्मेशन में या कमांड सेंटर पे कम्युनिकेट करें, एंड एडमिनिस्ट्रेट का मतलब कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है जहाज में वो कर लें। होता ये है कि जब कोई जहाज डॉग फाइट में जाता है और प्रेशर इंक्रीज करता है तो सबसे पहले आउटलाइन एडमिनिस्ट्रेशन रह जाती है एंड द पायलट इज ओनली फोकस्ड ऑन फ्लाइंग, नेविगेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। प्रेशर मजीद इंक्रीज करता है तो कम्युनिकेशन भी निकल जाती है एंड देन दे आर जस्ट फ्लाइंग एंड नेविगेटिंग। अगर खुदा ना खास्ता प्रेशर और इंक्रीज करे तो नेविगेशन भी रह जाती है एंड दे आर ओनली फोकस्ड ऑन फ्लाइंग। And when you're only flying the plane, you are not flying the plane. The plane is flying you. अब बात आपके हाथ से निकल चुकी है। ऐसा ना हो इसीलिए एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन में पायलट्स को प्रैक्टिस कराई जाती है कि वो ट्रेनिंग के दौरान बाआवाज बुलंद कहें, फ्लाई, नेविगेट, कम्युनिकेट, एडमिनिस्ट्रेट,
ताकि जब प्रेशर सिचुएशन हो तो वो अपने स्टेप्स को अपने एक्सप्लिसिट बिट ऑफ द आइसबर्ग को एग्जीक्यूट कर सके। सेंसरी शटडाउन को मैनेज करने के लिए फिजिकल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक फिजिकल फिनोमेना है कि जब आपकी बीट्स पर मिनट 160 से ऊपर चली जाती हैं तो आपकी एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन सिवियरली इम्पैक्ट होती है। द फिटर यू आर, द लोअर योर रेस्टिंग हार्ट रेट एंड द मोर प्रेशर यू कैन टेक बिफोर योर बीट्स पर मिनट गो अबव 160। सेंसरी शटडाउन को रोकने में कमांड पोस्चर भी अपना रोल प्ले करता है। इफ यू ब्रीथिंग डीपली, इफ योर शोल्डर्स आर बैक, इफ योर बैक इज स्ट्रेट, तो यू कैन डिले द ऑनसेट ऑफ द सेंसरी शटडाउन। और अगर आप इसको डिले कर पाएं तो आप बेहतर फैसले ले सकते हैं इन प्रेशर सिचुएशंस। ये तो मेरे 7 टेक अवे फ्रॉम द बुक द प्रेशर प्रिंसिपल। अगर आपकी कोशिश अपना स्किल बेहतर करने पे है या आप किसी और को कोच कर रहे हैं तो दिस बुक इज़ वेरी यूजफुल। ये लेसन्स काफ़ी इंपैक्टफुल हैं और इसमें से कई मैंने अपनी ज़िंदगी पे भी अप्लाई किए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट। I usually make these videos talking about books, so you can go to my channel and check them out. Thank you very much for watching. See you soon.